Hello students, welcome back to online classes and I hope you are well. Okay, so today we are going to teach a new poem and the poem name is Invictus. That means unbeatable. That means unbeatable, conquered and the meaning is जो हार न माने. Invictus that means conquered, जो कभी हार न माने. ठीक है, so let's start this poem. But firstly we will say about this poem. So start. Invictus is a Latin term meaning conquered. जैसा कि मैंने बताया Invictus एक लेटिन टर्म है मीनिंग जिसका क्या मतलब होता है conquered. Conquered that means जो हार न माने. This poem says no matter who or what tries to control you, you can be the one who is in control. मतलब यह पोएम क्या बताती है कि तुम अकेले ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने आप को क्या कर सकते हो, या तो किसी चीज में आगे अपने आप को बढ़ा सकते हो या फिर खुद ही अपने आप पीछे हट सकते हो. कोई और नहीं है जो आपको क्या कर सके, आगे बढ़ा सके या फिर आपको पीछे हटा सके. विलियम अर्नेस्ट हेनली रोट इनविक्टस इन 1875. विलियम अर्नेस्ट हेनली ने यह पोएम लिखी थी इनविक्टस इन 1875 में. सिंस देन द पोएम्स मैसेज हैज इंस्पायर्ड many peoples including Nelson Mandela, who kept a copy of the poem during his 27 years in jail. विलियम अर्नेस्ट हेनली ने यह पोएम लिखी थी 1875 में एंड इस पोएम से बहुत सारे लोग जो थे इंस्पायर्ड हुए थे. ठीक है, जिसमें शामिल थे नेल्सन मंडेला. यू नो वेरी वेल नेल्सन मंडेला, जिन्होंने क्या किया था जेल में 27 इयर्स के दौरान, मतलब 27 साल के जब वह थे तब उन्होंने इस पोएम की कॉपी की थी. ठीक है, उन्होंने इस पोएम को की नकल की थी. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. ओके, सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन. आई हैव टू रीड एंड यू विल अंडरस्टूड. So start the poem. Invictus. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Pit, P-I-T, pit, that means hole. ठीक है, गड्ढा. ठीक है, pit, P-I-T, pit means गड्ढा. पोल टू पोल दैट मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल. आपने सुना है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो हमारा ग्लोब होता है उस पर ऊपर की साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे साइड साउथ पोल होता है. ठीक है, पोल टू पोल. एंड अनकॉन्क्यूरेबल, अनकॉन्क्यूरेबल दैट मीन्स हार नहीं मानने वाला. ठीक है, अनकॉन्क्यूरेबल दैट मीन्स जो कभी हार न माने. ठीक है, अनकॉन्क्यूरेबल. सो फर्स्ट स्टेंजा वी विल अंडरस्टूड. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, जैसे ही रात मुझे कवर करती है, मतलब मुझे घेर लेती है. रात मतलब क्या, यहाँ पर अंधेरे की बात हो रही है. जैसे ही अंधेरापन क्या करता है, मुझे कवर कर लेता है, घेर लेता है. ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल, मतलब कि वो इतना अंधेरा इतना गहरा होता है जैसे कोई खड्डा हो और एक खंबे से दूसरे खंबे, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या है, अंधेरा बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है. ठीक है. आई थिंक वॉट एवर गॉड्स में बी फॉर माई अनकॉन्क्यूरेबल सोल. मैं धन्यवाद देता हूं. थैंक मीन्स धन्यवाद देना, शुक्रिया करना. ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूं गॉड को, जिन्होंने क्या किया है, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसको क्या बनाया, उन्होंने अनकॉन्क्यूरेबल बनाया है. अनकॉन्क्यूरेबल दैट मीन्स जो कभी हार न मानती हो. मतलब मैं गॉड को क्या कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ
कि उन्होंने मेरी आत्मा को क्या बनाया है, अनकॉन्करेबल बनाया है। दैट मीन्स कभी हार नहीं मानने वाला बनाया है। सो फर्स्ट स्टेंजा आई विल रिपीट अगेन, ओके। कि जैसे ही अंधेरा होता है, उसने क्या किया, अंधेरे ने मुझे घेर लिया है, और वो इतना अंधेरा है जैसे कोई खड्डा हो, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। और मैं गॉड को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी आत्मा को अनकॉन्करेबल बनाया है। दैट मीन्स कभी हार नहीं मानने वाली बनाया है। ओके, सेकेंड स्टेंजा आई विल रीड। इन द फेल क्लच of circumstance, I have not winced, not cried aloud. Under the blood journeying of chance, my head is bloody but unbowed. Clutch, C-L-U-T-C-H, clutch. Clutch means मजबूती से पकड़ना, जकड़ना, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, जकड़ना। ओके, and circumstances, circumstance that means हालात, परिस्थितियां। ओके, एंड विंस्ड, W-I-N-C-E-D, विंस्ड, विंस्ड मीन्स घबराहट, ठीक है, घबराना, विंस, W-I-N-C-E, विंस मीन्स घबराना। नेक्स्ट मीनिंग, क्राइड मीन्स चिल्लाना, ठीक है, क्राई, C-R-Y, क्राइड, ठीक है, चिल्लाहट। अलाउड, दैट मीन्स जोर से, ठीक है। ब्लड जॉइनिंग, ब्लड जॉइनिंग दैट मीन्स मारना, लाठी से अंधाधुन बिना देखे ही मारना, ब्लड जॉइनिंग, ठीक है, ब्लड जॉइनिंग। एंड नेक्स्ट मीनिंग, ब्लडी, ब्लडी मीन्स खून, ठीक है, ब्लड, ब्लड से बना है ब्लडी, मतलब खूनी, ब्लडी। अनबोर्ड मीन्स झुकना, ठीक है, अनबोर्ड मीन्स झुकना नहीं, मतलब बो मीन्स झुकना, अनबो मीन्स नहीं झुकने वाला, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेकेंड स्टेंजा। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, आई हैव नॉट मीन्स नॉट क्राइड अलाउड। बुरे हालात मुझे कितना भी जकड़ ले, बुरे हालात मुझे कितना भी पकड़ ले। आई हैव नॉट मीन्स नॉट क्राइड अलाउड, मैं न तो घबराऊंगा और न ही चिल्लाऊंगा, ठीक है। Under the blood joining of chance, my head is bloody but unbowed. मुझे कितना भी अंधाधुन मारा जाए, कूटा जाए, ठीक है, मौके से, मतलब मौके से अगर मुझे पकड़कर कितना ही मारा जाए, कितना ही कूटा जाए, मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, उससे कितना भी खून बह जाए, ठीक है, कितना भी खून में हो जाए, पर मैं अनबोर्ड हो जाऊंगा, दैट मीन्स झुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं नहीं झुकूंगा। सो आई विल स्टार्ट अगेन, आई विल रिपीट, ओके। मीन्स क्या, कि बुरे हालात मुझे कितना भी जकड़ ले, मैं न तो घबराऊंगा और न ही चिल्लाऊंगा। मुझे कितना भी अंधाधुन पिट दिया जाए, मार दिया जाए मौके से, मेरा जो सिर है उससे चाहे कितना भी खून निकल जाए, पर मैं कभी नहीं झुकूंगा। दिस इज द सेकेंड स्टेंजा। ओके, सो थर्ड स्टेंजा आई विल रीड। Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. So, wrath, W-R-A-T-H, wrath means गुस्सा, ठीक है, wrath means गुस्सा, and loom, L-O-O-M, लूम मीन्स सर पर लटकना, कोई चीज सर पर लटक जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लूम, ठीक है। एंड मेनेस दैट मीन्स हिसाब किताब, किसी चीज के बारे में हिसाब किताब रखना, ठीक है, मेनेस, MENACE, मेनेस। एंड नेक्स्ट मीनिंग अनअफ्रेड,
अनअफ्रेड दैट मीन्स नीडर, ठीक है। अफ्रेड मीन डरा हुआ, अनअफ्रेड मीन्स नीडर, जो कोई जो किसी से नहीं डरता हो, ठीक है, अनअफ्रेड। सो स्टार्ट थर्ड स्टेंजा। आई स्टार्ट। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स, कितना भी गुस्सा और आंसू हो, मतलब मेरे अंदर कितना भी गुस्सा और आंसू हो, लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, सर पर कितनी भी डर की शेड हो, दैट मीन्स परछाई हो, सर पर कितनी भी मेरे क्या हो, डर की परछाई हो, एंड येट द मेनेस ऑफ द ईयर, और साल का जितना भी हिसाब किताब होगा, मतलब साल का मेरे बारे में जितना भी हिसाब किताब होगा, फाइंड्स एंड शॉल फाइंड मी अनअफ्रेड, तो मैं बिल्कुल भी कैसा पाया जाऊंगा, निडर पाया जाऊंगा, मतलब मेरे अंदर कोई भी डर नहीं होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अगेन आई विल रिपीट, ओके स्टूडेंट्स। कितना भी गुस्सा मेरे अंदर हो, ठीक है, कितना भी आंसू मेरे आए, सर पर मेरे कितनी भी डर की परछाई हो, ठीक है, और साल का जितना भी गुस्सा जितना भी हिसाब किताब मेरा होगा, तो मैं उसमें क्या पाया जाऊंगा, बिल्कुल निडर पाया जाऊंगा, मतलब कि बिना डरा हुआ मैं पाया जाऊंगा। सो दिस इज द थर्ड स्टेंजा, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा आई विल कंटिन्यू, ओके। यू अंडरस्टूड this first, second, third stanza, students? I hope you understood, okay. So next stanza, fourth stanza. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. So matter that means मामला, ठीक है, matter. Straight, STRAIT, straight that means सकरा, ठीक है, छोटा, small, ठीक है, straight. And punishment you know very well, ठीक है, सजा. Scroll, SCROLL, स्क्रोल दैट मीन्स कागज पर लिखे हुए दस्तावेज, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्क्रोल। अपने जो कर्म फल होते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके बारे में कागज पर लिखे हुए क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्रोल, SCROLL, स्क्रोल। सो वी विल कंटिन्यू। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना भी छोटा गेट क्यों ना हो, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि कितना भी छोटा गेट क्यों ना हो। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल, कागज पर लिखे हुए जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उस पर कितना भी पनिशमेंट मेरे लिए हो, मतलब कागज में लिखकर आप कितना भी पनिशमेंट मेरे लिए हो, ठीक है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, फेट दैट मीन्स किस्मत, भाग्य, ठीक है, निर्धारित करना, विश्वास, फेट, FATE। तो मैं क्या हूं, मेरी किस्मत का मैं मास्टर हूं, मास्टर मीन्स मालिक, मैं मेरी किस्मत का, मैं मेरे विश्वास का, मैं मेरे भाग्य का मालिक हूं। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं मेरी आत्मा का कैप्टन हूं, ठीक है, सोल का कैप्टन हूं। सो आई विल रिपीट अगेन। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना भी छोटा गेट क्यों ना हो, ठीक है, कागज पर लिखे हुए दस्तावेज जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर चाहे कितनी भी मेरे लिए पनिशमेंट क्यों ना हो, मैं मेरे जो किस्मत है, मेरा जो भाग्य है, मेरा जो विश्वास है, उसका मैं मालिक हूं, और मैं मेरी आत्मा का कैप्टन हूं, मैं मेरी सोल का कैप्टन हूं। सो आई होप you understood this poem, okay students? So who's the poet? Who's the poet? William Ernest Henley, okay students?
I hope you understood this poem. Okay, goodbye and take care, friends. Take care and bye bye.